श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 39वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, मनुष्य का प्रवर्तक निवर्तक कौन है। भगवान ने 37वें श्लोक में मनुष्य का प्रवर्तक निवर्तक काम को बताया, इच्छा को बताया। ये काम ही अनेकों प्रकार के अनर्थ का हेतु होने के कारण इसे भगवान ने कहा कि विद्धेन मिह वैरिणम, वो शत्रु है। शत्रु ही अनर्थ को उपस्थित करता है और प्राणी मात्र के सामने जो भी अनर्थ शब्दित दुख उपस्थित हो रहा है उसमें मूल ये काम ही है। इसलिए काम प्राणी मात्र का वैरी है, शत्रु है। काम के वैरित्व को स्पष्ट करने के लिए 38वें श्लोक में अलग अलग दृष्टांत बताए भगवान ने 3। ये काम वैरी कैसे बनता है, तो जब तक विवेक ज्ञान अंतःकरण में रहेगा तब तक तो अभिव्यक्त विवेक ज्ञान जिसके अंतःकरण में है, भाष्यकार भगवान ने पहले बताया था कि वो तो शास्त्र दृष्टि होता है और शास्त्र दृष्टि होने से उसकी प्रवृत्ति शास्त्र अनुमोदित ही होती है और शास्त्र अनुमोदित प्रवृत्ति सुख का ही हेतु बनती है, अनर्थ का नहीं। इसलिए सुख के साधन में प्रवृत्त करने वाला जो विवेक ज्ञान, उस विवेक ज्ञान को जब तक अभिभूत नहीं करेगा ये काम, तब तक अनर्थ की हेतुभूत प्रवृत्ति नहीं करा पाता प्राणियों से। इसलिए ये काम जिसको अनर्थ साधन में प्रवृत्त करना चाहता है उसके बुद्धि में जो विवेक है उस विवेक को पहले अवरुद्ध कर देता है। इसे 38वें श्लोक के चतुर्थ पाद से कहा, तथा तेन इदम आवृत्तम। तेन यानी प्रकृतेन कामेन, इदम यानी विवेक ज्ञानम, आवृत्तम प्राणिनाम। तो जिनको अनर्थ प्राप्त कराना है उनके विवेक ज्ञान को यह प्रकृत काम आवृत्त करता है। कैसे आवृत्त करता है विवेक ज्ञान को, इसे समझाने के लिए 3 दृष्टांत है। तो जैसे अग्नि को धुआं आवृत्त करके रखता है, जैसे मल दर्पण को आवृत्त करके रखता है और उल्ब शब्दित जरायु जैसे गर्भ को परिवेष्टित करके रखता है, ऐसे प्राणियों के विवेक ज्ञान को ये ढक करके रखता है, आवृत्त करके रखता है काम।
तथा तेन इदम आवृत्तम, इस वाक्यस्थ इदम शब्द से सामान्य रूप से बताया गया जो काम के द्वारा आवृत्य विवेक ज्ञान है, उसी को स्पष्ट करते हुए कहा 39वें श्लोक में कि आवृत्तम ज्ञानम एतेन, एतेन कामेन इदम आवृत्तम, यानी इदम शब्द ग्राह्य है ज्ञान, और ज्ञान है कर्तव्य विषयक विवेक ज्ञान, और वह आवृत्त है, ढका हुआ है। तृतीय अध्याय में प्रतिपाद्यतया है उपादेयत्वेन रूपेण ज्ञान निष्ठा की साधनभूता कर्म निष्ठा, निष्काम कर्म अनुष्ठान। ये तृतीय अध्याय में मुमुक्षु को श्रेय काम पुरुष को उपादेय साधन बताया जा रहा है, और उसमें प्रवृत्त करने वाला निषिद्ध कर्म तथा सकाम कर्म से व्यावृत्त करने वाला, निवृत्त करने वाला जो विवेक है, वो है आवृत्तम ज्ञानम एतेन, इस वाक्यस्थ ज्ञान शब्द का अर्थ। सकाम कर्म तथा निषिद्ध कर्म, जिसे 36वें श्लोक में कहा है अर्जुन ने पाप, अनर्थ का साधन होने से, संसार का हेतु होने से, और उसमें प्रवृत्त करने वाला भगवान ने बताया पापाचार में प्रवृत्त करने वाला काम को, वो कैसे प्रवृत्त करेगा? तो सकाम कर्म तथा निषिद्ध कर्म से निवर्तक जो विवेक ज्ञान है, इनमें अनिष्ट साधनत्व बुद्धि और निष्काम कर्मानुष्ठान में इष्ट साधनत्व बुद्धि, ये है एक प्रकार से वह विवेक ज्ञान। यदि निषिद्ध कर्म करेंगे और सकाम कर्म करेंगे तो अनिष्ट जो जन्म मरणादि हैं उसी की प्राप्ति होगी। इत्याकारक अनिष्ट साधनत्व बुद्धि पाप शब्दित निषिद्ध कर्म तथा सकाम कर्म में, और निष्काम कर्मानुष्ठान में नैष्कर्म्य शब्दित श्रेय प्राप्ति हेतुत्व रूपी इष्ट साधनत्व बुद्धि, ये है आप विवेक ज्ञान। और इस विवेक ज्ञान को आवृत्त कर देता है काम। इसलिए इस काम को कहा जाता है ज्ञानी का नित्य वैरी। काम का विशेषण है ये तेन शब्द से ग्राह्य जो काम, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी का वह वैरी है। यद्यपि प्राणी मात्र का ही वैरी है, ने अनर्थ प्रापक है। मनुष्य दो प्रकार के हैं, ज्ञानी यानी विवेकी और अविवेकी। उनमें से अविवेकी को यह काम हमेशा शत्रुवत प्रतीत नहीं होता। जब शुरू में अंतःकरण में काम आता है तो उस समय तो वह मित्रवत प्रतीत होता है अविवेकी को, और मित्रवत प्रतीयमान काम के द्वारा प्रवर्तित होकर के जब पाप शब्दित सकाम कर्म या निषिद्ध कर्म करता है और उसका परिणाम
जब अनर्थ प्राप्त होता है उस समय अविवेकी को ज्ञात होता है कि काम ने ही जो मुझे मित्रवत प्रतीत हो रहा था, उस काम ने ही मुझे वर्तमान में उपलब्ध अनर्थ साधन पाप में प्रवृत्त कर दिया। बाद में शत्रुत्व बुद्धि होती है, वैरित्व बुद्धि होती है। इसलिए अविवेकी का वह नित्य वैरी नहीं है, लेकिन जो विवेकी होता है उसे तो कामोद्भव समय में ही ज्ञात होता है कि ये आया है तो निश्चित ही कोई न कोई अनर्थ प्राप्त कराएगा। तो काम के उदय काल से लेकर के परिणाम काल तक काम शत्रुवत ही प्रतीत होता है विवेकी को। इसलिए विवेकी का वह नित्य वैरी है। तो ज्ञानिनो नित्य वैरिणा ये तेन ज्ञानम आवृत्तम। तो उस आवरक जो है ज्ञान का, विवेक ज्ञान का आवरक जो है उसका क्या स्वरूप है? काम रूपेण, काम ही उसका स्वरूप है। इसलिए कामम रूपम अस्य, काम रूपम अस्य, असो काम रूप, ऐसा अन्वय करना। तेन काम रूपेण, इच्छात्मक जो ये शत्रु है। और ये कैसा है? तो दुष्पूरेण, इसका पूरण यानी पूर्ति करना इच्छा की बड़ा कठिन है, इसलिए दुष्पूर है। दुष्पूर है का मतलब जिसकी पूर्ति करना अत्यंत कठिन है, असंभव जैसा ही है। क्यों दुष्पूर है ये काम? तो कहते इसलिए कि अनल है, अनलेन। अनल शब्द का अर्थ होता है आग। तो आग की जैसे काष्ठ से या घृतादि से पूर्ति शांति नहीं होती, जितनी भी उसमें लकड़ी डालो, कभी तृप्त होता है अग्नि की, अब बस हो गई लकड़ी, नहीं चाहिए, अब नहीं जला सकता मैं, ऐसा नहीं कहता। तो अलम कहते हैं पर्याप्त को, और अन में जो अ है वो नय का है। न अलम प्रत्ययो अस्य इति अनलः, ऐसी उत्पत्ति कर दीजिए। जिसके अंदर से अलम प्रत्यय, अलम बुद्धि कभी नहीं होती। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, बस अब पूरा हो गया। जैसे किसी को भोजन कराओ तो जिसका अधिक आहार है तो एक सीमा तक खाने के बाद अंदर से उसका आलम प्रत्यय हो ही जाता है ना। लेकिन इस काम का कभी भी विषयों से आलम प्रत्यय नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, इसलिए उसे अनल कहा जाता है। नास्ति अलम अस्य इति अनल। अलम का अर्थ होता है अलम प्रत्यय। अलम प्रत्यय का अर्थ है पूर्णता की प्रतीति, अनुभूति। तो जिसको कभी भी पूर्णता की अनुभूति नहीं होती है उसे अनल कहा जाता है। और ये अनल होने के कारण काम दुष्पूर है। ऐसे काम से विवेक विज्ञान आवृत्त है प्राणियों का। और जब इष्ट साधनत्व बुद्धि अनिष्ट साधनत्व बुद्धि का ही आच्छादक बन जाता है, इष्ट साधनत्व बुद्धि अनिष्ट साधनत्व बुद्धि नहीं रहने देता, तो फिर अनिष्ट विपरीत प्रत्यय हो जाता है। जो अनिष्ट साधन है उसमें भी
इष्ट साधनत्व बुद्धि कराता है, और इष्ट साधनत्व बुद्धि हो जाएगी तो वो क्या नाम है, पापाचार में प्रवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार ये शत्रु बन जाता है, अनर्थ का प्रापक बन जाता है। थोड़ा भाष्य है। आवृतम एतेन ज्ञानम ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। ज्ञानिनो नित्यवैरिणा इस विशेषण की व्याख्या है भाष्य में, ज्ञानी ही जानाति अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्त पूर्वम एव इति। तो ज्ञानी अंतःकरण में काम के उदित होते ही जानता है पहले से ही, पहले से की का मतलब पाप का फल जो अनर्थ है उस अनर्थ की प्राप्ति से पहले ही पाप में प्रवृत्त करता है। जब काम उसी समय जानता है, अभी पाप का फल आया नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ। अविवेकी को जिस समय काम में शत्रुत्व बुद्धि होती है उससे पहले ही विवेकी में काम विषयक शत्रुत्व बुद्धि होती है, ये कहा जा रहा है। तो अविवेकी की तो काम में शत्रुत्व बुद्धि होती है अनर्थ रूपी फल का भोग करते समय, जब अनर्थ उपस्थित होता है। लेकिन विवेकी को उससे पहले ही, अनर्थ प्राप्ति से पहले ही ये बोध होता है कि अनेन, ये जो काम है इससे मैं अनर्थे प्रयुक्त, अनर्थ के साधन में नियुक्त किया गया हूं, ऐसा पहले ही विवेकी जानता है। और दुखी च भवति नित्यम एव, पाप करते समय भी दुखी होता है और पाप का फल भोगते समय तो दुखी होना ही है। इसलिए ये ज्ञानी का नित्य वैरी है। हाँ हाँ हाँ, काम आते ही तो जानता है, तब भी वैसा होता है। जैसे दुर्योधन कह रहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो उसको उस समय ज्ञात हो रहा है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण करना पाप है, लेकिन जो हृदय में बैठा हुआ काम है, इच्छा है पांडवों को नीचे दिखाने की और स्वयं को संपूर्ण हस्तिनापुर के राज्य को हड़पने की, वो इच्छा जो है ये सब करा रही है उससे, और वो पाप में प्रवृत्त भी हो रहा है। जैसे जब काम प्रबल होता है, विवेक विज्ञान ढक जाता है, तो ये ज्ञानी को इतना मात्र सामान्य बोध रहता है कि ये काम आ गया और मेरा जो है विवेक ढक गया, और बलात् किसी के द्वारा जैसे कोई नियुक्त होता है ऐसा मैं काम से नियुक्त हो रहा हूं। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न करते समय कहा ना, बलाद इव नियोजिता, किससे बलपूर्वक जबरदस्ती नियुक्त हुआ पापाचार करता है, तो काम ऐसा कराता है। विवेकी भी अविवेकी हो जाता है। हाँ, तो विवेक ढक गया तो फिर अविवेकी हो गया। सामान्य इतना विवेक मात्र रह जाता है कि ये काम प्रबल है, इससे मैं अनर्थ में प्रवृत्त हो रहा हूं, तो इतना विवेक कोई काम नहीं करता, थोड़ा सा इतना अंतर मात्र है उसको। लेकिन इतने विवेक से होना क्या है, जब शत्रु आ गया है और शत्रु जो करा रहा है वो कर रहा है, वो उतना विवेक और दुख देता है। अविवेकी को कैसे उस समय तो दुख नहीं रहता, इसलिए कहते दुखी च भवति,
इसलिए ज्ञानी का नित्य वैरी है वो विवेकी का। वो सामान्य विशेष रूप से विवेक को ढक देता है, सामान्य विवेक ज्ञान रहता है और वो सामान्य विवेक ज्ञान उसके दुख का ही कारण बन जाता है। तो दुखी च भवती, और कब दुखी होता है कहते नित्यम एवं। अविवेकी तो जब पाप का फल भोगना होता है उस समय दुखी होता है, लेकिन ये शुरू से ही दुखी रहता है। अतः असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी न तो मूर्खस्य, ये ज्ञानी का ही नित्य वैरी है, हमेशा ज्ञानी के सामने अनर्थ ही उपस्थित करने वाला है, मूढ़ के सामने नहीं, अविवेकी के सामने नित्य अनर्थ उपस्थित नहीं करता, उसे हमेशा दुखी नहीं करता, परिणाम में दुखी करता है। जो अविवेकी है उसे हमेशा दुखी नहीं करता, इसे ही स्पष्ट करने के लिए आगे वाला वाक्य भाष्य में कि सही कामम तृष्णा काले मित्रम इव पश्यन् तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहम दुखित्वम आपादित इति। तो स यानी अविवेकी, हाँ, जो न तो मूर्खस्य में मूर्ख शब्द से जिसको लिया जा रहा है अविवेकी को, उसी को स शब्द से लेना है। तो स यानी मूर्ख अविवेकी क्या करता है? तो तृष्णा काले कामम मित्रम इव पश्यन्, जब तृष्णा आ जाती है तो उस समय तृष्णा रूपी काम को शत्रुवत नहीं समझता, मित्रवत समझता है। और तत्कार्ये दुखे प्राप्ते जानाति, तो काम का जो कार्य है, फल है, पापाचार द्वारा दुख, वो जब प्राप्त होता है तब जानता है कि तृष्णया अहम दुखित्वम आपादित इति। जो मित्र के तरह बन करके मेरे अंतःकरण में आया था काम, तृष्णा, उसी ने मुझे इस स्थिति को प्राप्त कराया, दुखी बना दिया। ऐसा वो जब काम का फल अनर्थ प्राप्त होता है उस समय जानता है। अभी तक जिसमें मित्रत्व बुद्धि थी उसमें शत्रुत्व बुद्धि अंतिम में होती है। न पूर्वम एव, शुरू से ही काम में शत्रुत्व बुद्धि नहीं होती, किसकी? अविवेकी की। इसलिए भगवान ने कहा कि अतो ज्ञानिन एव नित्य वैरी, ये काम ज्ञानी का ही नित्य वैरी है, हमेशा ज्ञानी को दुखी करता है। उत्तरार्ध का अवतरण है, किम रूपेण, यानी ये जो ज्ञान का आवरक है और ज्ञानी का नित्य वैरी है, उसका क्या स्वरूप है? किन रूपेण ज्ञानम आवृत्तम, तो कहते काम रूपेण। काम रूपेण का विग्रह है कि काम इच्छा एव रूपम अस्येति काम रूप, बहुव्रीहि समास है। बीच में काम इस पूर्व पद का पर्यावाचक शब्द बताया इच्छा। काम यानी इच्छा ही जिसका रूप है उसे कहा जाता है काम रूप। ऐसे ज्ञानी के नित्य वैरी के द्वारा ज्ञान आवृत्त है। और तेन दुष्पूरेण, तो दुष्पूरेण का विग्रह है कि दुखेन पूर्णम अस्येति दुष्पूरः तेन।
तो दुख से जिसकी पूर्ति होती है, यानी अत्यंत कठिन है जिसको पूरा करना। और अनलेन, ये हेतुगर्भ विशेषण। क्यों दुष्पूरत्व है काम में? कहते जिस कारण से वह अनल है, और अनल का विग्रह है न अस्य अलम, यानी पर्याप्ति विद्यते इति अनलः तेन। तो जिसका कभी भी पेट नहीं भरता है, जिसमें अलम बुद्धि कभी होती ही नहीं है, उसे कहा जाता है अनलः। ऐसा ये काम है अनल के तरह। तो ये पता चला कि मनुष्य को न चाहते हुए भी पाप में प्रवृत्त करने वाला काम है, वो सबका शत्रु है। तो शत्रु का नाम ज्ञात हुआ, स्वरूप ज्ञात हुआ, इच्छा उसका स्वरूप है। लेकिन जहां रहता है वो ठिकाना मालूम हो, तब तो उसको पकड़ना या हटाना, मारना, कुछ करना संभव है। और पकड़ में क्या नाम, कहाँ रहता ही मालूम ना हो तो कैसे फिर उसे पकड़ा जाएगा, क्या नाम, कैसे मारा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। और जब तक वो रहेगा तब तक कुछ न कुछ अनर्थ ही उपस्थित करता रहेगा। इसलिए जहां रहता है वो ठिकाना मालूम होना बहुत जरूरी है शत्रु का। जैसे अमेरिका को उसके नंबर 1 शत्रु का ठिकाना मालूम हुआ तो फिर कार्यवाही करके सफलता भी अर्जित की, जैसे अमेरिका ने। ऐसे ही श्रेय प्राप्ति काम साधक का शत्रु जो काम है वह कहाँ रहता है ये मालूम हो जा, तो फिर उसे वहां से उस ठिकाने को तो संयमित करके, निग्रहित करके, किसी प्रकार से करके काम को जीता जा सकता है, अपने काबू में किया जा सकता है। इसलिए 40वें श्लोक में भगवान इस काम का ठिकाना बता रहे हैं। श्रेय काम जो विवेकी है, जिसका नित्य वैरी है काम, उसका आश्रय बताते हैं। तो 40वें श्लोक का अवतरण है टीका भाष्य में, किम अधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य आवरणत्वेन वैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम आह। तो कहते हैं आपने बताया कि ये काम सब का वैरी है, विवेक ज्ञान को आवृत्त करके शत्रु के तरह अनर्थ उपस्थित करता है। तो ये काम जो है किस आश्रय में बैठ करके, किस स्थान में रह करके ये प्राणियों के दुख के साधन में प्राणियों को प्रवृत्त कर रहा है, उसका आश्रय क्या है? किम अधिष्ठान है। कहा क्यों अधिष्ठान को जानना चाहते हो, उसके आश्रय को जानना चाहते हो? कहते इसलिए कि जब आश्रय ज्ञात होगा तो शत्रु को वश करना संभव होगा, नष्ट करना संभव होगा। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि ज्ञाते ही शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शत्रु निबर्हणम कर्तुम शक्यते इति। यानी इसलिए काम का आश्रय पूछा जा रहा है कि ज्ञाते ही शत्रोः अधिष्ठाने, शत्रु के आश्रय को जान लेने पर
सुखेन शत्रु निबर्हणम कर्तुम शक्यते, तो सरलता से शत्रु का नाश करना संभव है। इसलिए काम रूपी शत्रु का आश्रय पूछा जा रहा है कि किम अधिष्ठान पुनः काम। इससे तो भगवान इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 40वें श्लोक में, काम का आश्रय बता रहे हैं। तो 40वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैरिमोह यत्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो अस्य अधिष्ठानम, इसमें अस्य इस सर्वनाम का अर्थ है प्रकृतस्य कामस्य शत्रोः, कामात्मक जो शत्रु है इसका अधिष्ठान यानी आश्रय है इंद्रियाणि, इंद्रिया, मन और बुद्धि। ये आश्रय हैं। यद्यपि काम जो है अंतःकरण का धर्म है, इसलिए मन बुद्धि कहने से तो अंतःकरण ही लेना। निश्चयात्मक अंतःकरण वृत्ति विशेष बुद्धि है, संकल्पात्मक और विकल्पात्मक ये मन है। और इंद्रिया भी मन रहित जो इंद्रिया हैं उनमें काम नहीं होता। इसलिए प्रमाता का उपाधिभूत जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण का इंद्रियों से जब संबंध होता है तब इंद्रियों में अपने अपने विषयक कामना तो तत्तद इंद्रिय संलग्न मन में होती है। रूप की कामना चक्षु इंद्रिय संश्लिष्ट अंतःकरण में रहेगी। तो लेकिन जैसे अग्नि संश्लिष्ट जल गर्म होता है और कहीं गीजर में उबलता हुआ पानी है और टोटी खोल दी और पैर धोने के लिए पानी उबलता हुआ पैर में पड़ा और जला पैर, तो कहा जाता है पानी ने जला दिया। तो मतलब दाहकत्व पानी में देख रहे हैं। दाहकत्व पानी में नहीं होता, दाहक अग्नि से संश्लिष्ट होने के कारण दाहक पानी का दाहकत्व अग्नि में औपचारिक है। ऐसे सीधे इंद्रिय आश्रित काम यानी इच्छा नहीं होती। काम तो इच्छा है और इच्छा जो है अंतःकरण का धर्म है, श्रुति कहती है। इसलिए मुख्य रूप से अंतःकरणस्थ जो काम है वह अंतःकरण, काम से युक्त अंतःकरण इंद्रिय संश्लिष्ट होता है, तो तत्तद इंद्रिय के माध्यम से ही अंतःकरण में तत्तद इंद्रिय विषयक रूपादि विषयक कामना बनती है। इसलिए इंद्रिय को भी अधिष्ठान के रूप से कहा जा रहा है, लेकिन साक्षात इंद्रिय नहीं, इंद्रिय संश्लिष्ट मन। हाँ, इंद्रियानि प्रमाथीन। हाँ, ऐसा ये यानी अप्रमाथी जो इंद्रियां हैं, असंयमित जो इंद्रियां हैं, वे जो एक
अंतर्मुख मन है, उस अंतर्मुख मन को अपने ओर खींच लेती है। मन के दो भाग हैं, एक इंद्रिय संश्लिष्ट मन है, हाँ, और एक आत्माभिमुख मन है, आत्मा के संस्कार से संस्कारित। और यदि जो इंद्रिय संश्लिष्ट जो मन है, उस मन से युक्त इंद्रियां हैं और वो कामग्रस्त है, बहिर्मुख है, तो ऐसा मन जो है अंतर्मुख मन को खींच लेता है। मन के दो प्रकार हैं। केवल इंद्रिया, मन यदि इंद्रिय से संश्लिष्ट नहीं है तो श्रुति कहती है अन्यत्र मना अभुवम न अपश्यन, अन्यत्र मना अभुवम न अश्रौषम इत्यादि कहते हैं। मन यदि बिल्कुल ही इंद्रिय में नहीं है तो आंख आपकी खुली भी है और आपके आंख के सामने भी आंख का विषय है, तब भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए मन संश्लिष्ट इंद्रिया ही वो अपने अपने विषय को ग्रहण करती है और मन को भी खींचती है। तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव, उसमें तो मन है। और इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंती प्रसवम मना, वो जो मन है जिस मन का अपहरण किया जा रहा है इंद्रियों के द्वारा, वो अंतर्मुख मन। और इंद्रिया उसका अपहरण करने वाली है वो बहिर्मुख मन से सहकृत इंद्रिया। सहसा केवल इंद्रिया अपहरण नहीं करती। इसलिए इंद्रियों का संयम करने का अर्थ है मन संयुक्त जो इंद्रिया हैं उनका संयम करना है। फिर बहिर्मुख मन सहित इंद्रियों का संयम होगा, इंद्रिय निग्रह होगा, तो मनोनिग्रह होता है। वो मन सहायक बन जाता है प्रज्ञा का। वो तदस्य हरति प्रज्ञा नहीं करता है, वो तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मीमां भाषा में तत् है इंद्रिय संश्लिष्ट मन, वो प्रज्ञा का हरण कर लेता है, मतलब बुद्धि का हरण कर लेता है। तो इंद्रियाणी मनः और बुद्धि, यानी मनस संश्लिष्ट इंद्रिया, उनमें भी वो भी इंद्रिय काम का आश्रय है। और इंद्रिय असंश्लिष्ट केवल मन भी संकल्प विकल्पात्मक, वो भी काम का आश्रय है। बिना इंद्रिय के भी मन में जो विषय विषयक चिंतन हो रहा है, कामना हो रही है, पहले से किसी विषय का संस्कार है, उस विषय का काम हो जाता है ना, इच्छा हो जाती है। इसलिए स्वतंत्र मन में भी इच्छा रहती है, इंद्रिय संश्लिष्ट मन में भी नई नई इच्छाएं होती हैं। और बुद्धि, निश्चयात्मक जो बुद्धि है उसमें भी होती है। तो ये काम के आश्रय हैं, इच्छा के आश्रय हैं। और ये सह यानी इंद्रियादि आश्रय में आश्रित जो काम, इंद्रियादि आश्रित काम को एष शब्द से लीजिए। वह क्या करता है? तो ये तैर ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति, ये इंद्रियादि आश्रित काम विवेक को, ज्ञान को का मतलब इष्ट साधनत्व बुद्धि अनिष्ट साधनत्व बुद्धि रूप जो विवेक है उसका आवरक बन करके देही शब्दित जो जीवात्मा है उसे विमोहयति का मतलब विवेक रहित कर देता है। विविधम मोहयति,
इंद्रियों के जो शब्दादि विषय हैं उन विषय में इष्टत्व बुद्धि कराता है और फिर उनको प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त करता है। यही हो जाएगा विमोह उत्पन्न करना। शोभन बुद्धि कराता है शब्दादि विषयों में। भाष्य है थोड़ा, इंद्रियाणि मनोबुद्धि च अस्य कामस्य अधिष्ठानम यानी आश्रय उच्यते। और एतैहि इंद्रियादिभिः आश्रयै, ये जो इंद्रियादि आश्रय हैं, एतै शब्द से ग्राह्य, इन्हीं से विमोहयति यानी विविधम मोहयति, अनेकों प्रकार के भ्रम को उत्पन्न करता है। का मतलब शब्द में भी इष्ट साधन इष्टत्व बुद्धि कराता है, जो अनिष्ट होने पर भी। नचिकेता को शब्दादि विषय विषयक विमोह नहीं है, तो उनमें जो दोष है, स्वभावत्व, क्या मतलब अस्थिरत्व, अनित्यत्व, स्वभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत् जरयंती इंद्रियानाम तेज इत्यादि से वो बताया कि ये शब्दादि विषय तो स्वभाव है, का मतलब अनित्य है, और ये पुष्टि तो नहीं देते, अपितु इंद्रियों के तेज को ही जीर्ण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, का मतलब अनर्थ के साधन है। तो इस प्रकार ये जो है क्या कर देते हैं कि शब्दादि विषय जैसे हैं ऐसे ही प्रतीत होना तो विवेक है, और उनमें विद्यमान दोष ढक जाए और उनमें शोभनत्व बुद्धि हो जाए तो माना जाता है तद विषयक विमोह है। और मोह भी एक ज्ञान है, विपरीत ज्ञान, और ज्ञान में विविधता आती है विषय के विविधता के कारण। तो शब्दादि विषय विविध हैं, इसलिए विविध प्रकार का विमोह यानी विपर्य भ्रांति होती है अनेकों प्रकार की। और वो कौन कराता है? तो एषः विमोहयति, एषः ये है इंद्रियादि आश्रित जो काम है, वही इंद्रियों के विषय विषयक अनेकों प्रकार का विपर्य जीवात्मा के अंदर उत्पन्न करके देहिनम यानी जीवात्मानम विमोहयति। उसके लिए भ्रांति उत्पन्न करने के लिए पहले विवेक को आवृत्त करना होता है, तो विवेक को आवृत्त कर देता है। विवेक है यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। तो जैसे मंद अंधकार जो है रस्सी के विशेष स्वरूप को आवृत्त कर देता है, और फिर जो सामान्य ज्ञान है उसके कारण रस्सी के विविध रूप दिखाता है, वो रस्सी विषयक विमोह है। रस्सी के विविध रूप है सर्प, दंड, माला, भूरेखा इत्यादि। इस रूप में रस्सी का प्रतीत होना है रस्सी विषयक विमोह। वो तब उत्पन्न हुआ जब मंद अंधकार ने रस्सी के विशेष स्वरूप को आवृत्त कर दिया। ऐसे विवेक ज्ञान रूप जो विशेष स्वरूप है उसे ढक देता है, और सामान्य ज्ञान रहेगा तो उससे फिर विमोह होता है, भ्रांति हो जाती है। तो भ्रांति होती है शब्दादि विषयों में। विवेक रहेगा तो जैसा उनमें दोष है वही दोष दिखेगा, वो दोष बुद्धि हट जाती है, शोभन बुद्धि हो जाती है। हाँ हाँ, इसके द्वारा साधन उसके पास तो है नहीं, साधन समझाने का बुद्धि है, सारथी है, हाँ, वो तो काम के पक्ष में आश्रय देता है।
तो ये जो है प्रमाता, जब अंतःकरण चतुष्टय करते हैं ना, तो अहंकार युक्त जो प्रमाता है, उस प्रमाता को जब शास्त्र आचार्य आदि में श्रद्धादि होती, दैवी संपत्ति होती है, वो संस्कार होता है, वो समझाते हैं, तो उसमें विवेक आता है। उसके लिए पहले इस विवेक का आश्रय ग्रहण करने के लिए भी, शास्त्रादि में ये करने के लिए भी पुण्य कर्म की तो आवश्यकता होती ही है। तो पुण्य कर्म, सकाम कर्म का भी एक आनुषंगिक अंश अंतःकरण को शुद्ध करता है ना, और उस आनुषंगिक सकाम कर्म का आनुषंगिक जो अंश है, वो जो एक अपेक्षित शुद्धि विशेष कराता है, तो शास्त्र में आचार्य के वाक्य में आस्था बन जाती है। उसी आस्था के कारण विवेक उदित होता है, और उस विवेक के कारण फिर धीरे धीरे ये हो जाता है, ये भी मोह आश्रय को यही, हाँ तो यही तो बुद्धि में ये विवेक आएगा ना, तो धीरे धीरे, हाँ तो उसके लिए ये जो पुण्य कर्म है, उस पुण्य कर्म के माध्यम से एक प्रकार के आश्रय में छेद हो जाता है उसमें विवेकी का, यानी साधक का कोई गुप्तचर पहुंच जाता है, जासूस, जो शुभ संस्कार रूप जासूस है, वो पहुंच जाता है, और उसके कारण बुद्धि में धीरे 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 वो वहां की सब जानकारी लेता है, काम की, शत्रु की, और ले करके फिर ये अपने शुभ संस्कारों के सहयोगियों को धीरे 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 अपने वहां जमा लेता है, फिर प्राबल्य हो जाता है इसका, तो काम शिथिल पड़ जाता है। इसलिए आगे वो साधन बताया जा रहा है, तस्मात् त्वम इंद्रियान्यादो नियमे भरतर्षभो पाप्मानं प्रजयिहेनम। और कैसे ये करना है, यानी आश्रय ज्ञात हुआ तो हमको किसके आश्रित होना है, शत्रु का आश्रय ज्ञात हुआ। शत्रु यदि विमान में बैठ करके हवाई हमले कर रहा है तो हमको भी ना उससे कुछ भारी विमान में बैठ करके उसके विमान को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए फिर आगे वाले इसमें बताया जाएगा अंतिम श्लोक में, हमें आश्रय लेना है आत्मा का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। आत्मबुद्धि से इसका जो है धीरे धीरे व्यावर्तन करना है, ये सब बताया जा रहा है। ये सब साधन के ही श्लोक आगे आ रहे हैं। पहले एक शत्रु का आश्रय आदि सब बता रहे हैं। तो आश्रय विमोहयति विविधम मोहयति ये सह काम ज्ञानम आवृत्य यानी आच्छाद्य देहिनम शरीरिनम। अब आगे वाले जो 3 श्लोक हैं ये एक प्रकार से काम रूपी शत्रु को बता दिया, उसके आश्रय को बता दिया। तो अब बताया जा रहा है कि उस शत्रु पर विजय कैसी पानी है, वो प्रकार बताया जा रहा है 3 श्लोकों में। यतः एवं इत्यादि अवतरण है 41वें श्लोक का। इनकी चर्चा हम लोग कल क्या है, कल अष्टमी है, तो परसों करेंगे।